खबर आप तक लेकर आ रहे हैं एमएम न्यूज के माध्यम से हर छोटी बड़ी से खबर आपके पास। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़। अपनी अक्षमता, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और अपनी नियुक्ति के फर्जी दस्तावेजों को छुपाने के लिए निलंबित प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला लगा रहे अंतर्गल आरोप। उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय के गुर्गे सीके गौतम से मुझे जान माल का खतरा है। मैंने बताया हूं कि मैंने कुछ भी, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सही चेक कर लीजिए, उनके बारे में कभी एक अपशब्द किसी से नहीं बोला है मैंने। न कोई जान माल को खतरा है। जब जान माल का खतरा था तो पुलिस में जाते वो ऊपर लेटर क्यों लिख रहे हैं? और माननीय मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए हैं उस सर्विस नियमावली का घोर उल्लंघन है। कोई भी छोटा कर्मचारी बड़े पर नहीं लगा सकता है। वो तो मंत्री जी की तरिया लिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, मंत्री सस्पेंड करके 2 घंटे के अंदर जेल भेज सकते हैं उन्हें। उन्होंने घर आरोप लगाए और प्राचार्य निवास में अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल से जा रही है, जिसका पे लड़कियां कर रही हैं। फर्जी स्टाफ क्लब को एनओसी देकर जो प्रमाण पत्र जारी किया उसे अब भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और अपनी सर्विस बुक में जो उन्होंने एंट्री कर रखी है गलत तक से यूजी का एक्सपीरियंस है और 19 साल का पीजी का एक्सपीरियंस दिखा दिया है। और जो इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, साइकिल स्टैंड में 540 रुपये हर छात्र से ले रहे हैं, चाहे वो साइकिल ला रहा है नहीं ला रहा है। फर्जी डिमांड पर सामान मंगा रहे हैं, फर्जी डिमांड पर बिना टेंडर के करोड़ों की खरीद फरोख्त कर ली है। करोड़ों के बड़े उपकरण बिना ई टेंडर के बिना प्रॉपर प्रक्रिया खरीद लिए हैं। 61 लाख का कैश विड्रॉल बीआरआर अकाउंट से शिक्षकों के नाम एडवांस के रूप में उन्होंने हस्तांतरित किया है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जांच का विषय है। करोड़ों में, 2.5 करोड़ों में 2 साल में इन्होंने जो घपला किया है वो जांच में 2-4 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। इनके हाथ से किए गए फर्जीवाड़े लग रहा है कि फर्जीवाड़ा करने के लिए, कूट दस्तावेज बनाने के लिए ही अनुराग शुक्ला पैदा हुए जाने जाते हैं पूरे यूपी में। सर, जितनी भी बात आपने बोली सभी आपने आरोप में बोली, कोई भी जांच में कोई भी बात से बिल्कुल जांच में हमने ढूंढ रही है। हमने जांच रिपोर्ट कल हमने जांच रिपोर्ट भेज दी प्रमुख सचिव को, डायरेक्टर साहब को, माननीय मंडल आयुक्त को। उसमें ये जांच में हमने पाया है, ये फैक्ट्स हैं, इनके प्रूफ है हमारे पास। हमने आरोप नहीं लगा रहे। साइकिल वाला जो स्टैंड वाला मामला है वो जांच में चल रहा है या उसकी पुष्टि है? जांच में चल रहा है, अभी पुष्टि तो है ही है। वो तो आप अकाउंट निकालिए, साइकिल स्टैंड वाला आपको पता चल गया कै लाख रुपये सारा, कितने लाख रुपये महीना आ रहा है। वो शुरुआत से लोग आरोप लगाते हैं कि मंत्री जी अपने बेटे की नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे हैं। गलत लगा रहे हैं। आगरा कॉलेज के प्राचार्य को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, आयोग से नियुक्ति होती है। सेल्फ फाइनेंस के कोर्स से 20,000 रुपये महीने में कोई करने नहीं आएगा। और जिस नियुक्ति पे मैंने दिखवाया, जिस नियुक्ति पे मंत्री जी के बेटे ने अप्लाई किया था वहाँ इंटरव्यू देने ही नहीं आए। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। वो हाईली क्वालिफाइड है, मैंने पता किया तो उसे पता चला लड़का PhD नेट है। झूठे आरोप लगा रहे हो। वो केवल साधु अपने आप को संत दिखाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ इसकी। और आगरा कॉलेज प्राचार्य के पास शिक्षक नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस में कोई आएगा नहीं। आउटसोर्सिंग में 40 लोग रखे गए। यस, बहुत बड़ा घोटाला भूल रहा हूँ मैं। 40 लोग रखे गए, तथ्य जांच में आए, भेजिए जांच में प्रमुख सचिव को, मंडल आयुक्त को। उसमें 25 लोग अपने रिश्तेदारों बुला के रखे गए। 15,000 रुपये महीना, 16,000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, 8,000 पेमेंट दिया जा रहा है उनको। और कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। चारों तरफ रिकॉर्ड दिखवाया मैंने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिस तरह से हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर आए हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिलती तो कंटेम्प्ट में श्रेणी आती है। बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट निर्णय करेगा, निर्णय करेंगे, कंटेम्प्ट लोग करेंगे। अब मैं तो बता तो रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूँ। जो भी शासन का, प्रशासन का, मैनेजमेंट का आदेश होगा मुझे सर्वधारे स्वीकार है, वो वैसा करूँगा। पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करने के लिए कल पत्र लिखा था और आप सब लोग आए, इसके लिए मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या कुछ कहना है? बहुत ही गलत है। के लिए इस तरीके का प्रचार के द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पर भी शिक्षा मंत्री का आरोप लगा रहे हैं और जो वैसे अभी सामने आए हैं, जैसे साइकिल स्टैंड और या स्टैंड के नाम से जो बच्चों से वसूली की जा रही है, एक तरीके से वसूली है। ये बहुत गलत है। इस विश्वविद्यालय का भारत वर्ष में अपना एक नाम रहा है और अगर इसके साथ इस तरीके का कोई कृत्य हो रहा है तो इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और इसमें एक आवाज शुक्ला जी के जो आरोप है उसके संदर्भ में
आपके सभी कुछ बातें रखने की डॉक्टर साहब ने की, हम बोर्ड ऑफ जस्टिस ने की। तो जिस तरीके से प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय के विरुद्ध संगीन आरोप लगाए, योगी सरकार में अपराधी अपराध करने से कांपता है, और वहाँ एक मंत्री के विरुद्ध ऐसा आरोप कि मंत्री की गुर्गे उसको मरवा देंगे, उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसमें मंत्री जी का हाथ हो सकता है। ये बहुत संगीन आरोप है। क्या कुछ रहेगा आगे और क्या अगर 48 घंटे के अंदर, अब से 48 घंटे में निलंबित प्राचार्य अनुराग शुक्ला ने अगर ये अपना माफीनामा नहीं मांगा तो किसी उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए तो वो व्यक्ति जेल जाए, क्योंकि सेवा की जो नियमावली है मंत्रालय की उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। सप्रू हॉस्पिटल है, सप्रू हॉस्पिटल है, बहुत से आरोप सामने दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी स्टूडेंट को लेकर स्टैंड को लेकर बात होती है, क्या कुछ रहा है किस तरीके से कौन देता है स्टैंड का पैसा जैसा बताया कि 90 लाख रुपया है, वो 90 लाख रुपए कहाँ है, किस मद में लगा ये नहीं पता कि विद्यालय के उसमें आया किसी उसमें गए। पूरा का पूरा घोटाला अनुराग शुक्ला के कार्यकाल में मिलेगा करोड़ों रुपए में। छोटी छोटी से प्राचार्य फ्री में बिजली यूज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये आगरा कॉलेज है जिसका कि पढ़ने में से आपका भारत का महाविद्यालय है। मैंने भी इसी विद्यालय में 80 में हिंदी के अंदर MA का पास आउट हुआ, उस समय विद्यालय की गरिमा हुआ। आज विद्यालय का गिरावट आ गई, लूटपाट का अड्डा नहीं बन रहे। कभी कहा तो है ना अगर प्रेम का ढाला का यहाँ एक अनुशासन हुआ करता है कि यहाँ की संस्कारों की शिक्षा के केंद्र होता था। शिक्षा था सेवा से जाए बहुत ज़्यादा ऊपर सामने देखिए सामने जी क्या कहना चाहेंगे आज किस तरीके से? दरअसल पूर्व प्राचार्य निलंबित प्राचार्य खुद को बचाने अपने घोटालों को छुपाने के लिए और मंत्री जी पर आरोप लगा ही रहे हैं, साथ में अपना जो प्राचार्य की गरिमा होती है उसको वो कलंकित कर रहे हैं। एक चीज़ बताइएगा, बच्चों पर साइकिल स्टैंड के नाम पर वसूली उचित है क्या? अपने सीनियर मंत्री या अपने पदाधिकारी पर बेवजह आरोप लगाना खुद के घोटालों को छिपाने की क्या उचित है? अगर इंक्वायरी में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ऐसे में उन्हें पद पर लाना क्या ये इंक्वायरी प्रभावित नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी मुद्दा ये है आगरा कॉलेज की गरिमा जो उन्होंने कलंकित की है। अच्छा एक चीज़ बताइए, उन्होंने अभी हाल ही में मैंने अखबारों के माध्यम से मंत्री जी के गुर्गे, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सर्विस नियमावली का उल्लंघन नहीं है? ऐसे में अपने घोटालों को बचाने के लिए वो अनर्गल बेवजह आरोप लगा रहे हैं। अच्छा अभी देखिएगा, हॉस्टल में जहाँ वो रह रहे हैं, वो खुद उस हॉस्टल में जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो बच्चियों की लाइट है। अब वो क्या एक प्राचार्य को ये शोभा देता है कि गरीब परिवार से आई हुई बच्चों के लाइट को खुद अपनी सुविधा के लिए यूज़ करें? अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये भी है, एक प्राचार्य ने इतने अकाउंट खोल रखे हैं अपने, और किस अकाउंट से कहाँ पैसा जा रहा है। खुद कोई पहला प्राचार्य मैंने व्यक्ति में अपनी लाइफ में देखा भारत का, जो 12.5 साल पर 10th कर लेता है। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने PhD हूँ, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं देखा लाइफ में। ये अपने आप में इनके डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरी का विषय है। ऐसे में क्या इन्हें प्राचार्य पद से दोबारा आना, क्या ये सब गलत नहीं है क्या? हम ट्रस्ट के लोग उनके द्वारा घोटालों की आवाज़ उठाने के लिए आ जाए हैं, और साथ ही जैसा उन्होंने कहा 48 घंटे में अगर वो अपने घोटालों को छिपाने के लिए जो आरोप लगाए हैं माननीय मंत्री को माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हम चला सकते। संगठन क्यों तोड़ा, अब उसके पीछे मैं आता हूँ। संगठन इसलिए तोड़ा कि उनके आने के बाद उन्होंने 165 अलमारियां बिना जेम पोर्टल के मंगवाई और उस संगठन के लोगों से उसे अनुमोदित करना चाहते थे कि नहीं, यह सबकी मंशा, पूरे कॉलेज के शिक्षकों की मंशा थी कि इस तरह से खरीदी जाए। अधिकार है
और उस गतिविधियों को जानने के लिए कुछ बिंदुओं पर मैं मंत्री और उनके गुरुओं के साथ ऐसा कुछ है मिलकर मुझे जान माल का खतरा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप सम्मानित और पहले एजुकेटेड लोग हैं, क्या प्राचार्य जी जब जो शुक्ला जी जब प्राचार्य बन जाएंगे तो उनको जान माल का खतरा नहीं रहेगा? या जब जान माल का खतरा था तो यहाँ पुलिस प्रशासन है, उनसे शिकायत करके राष्ट्रपति से या मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री शिकायत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरी बिजली कटवा रहे हैं, मेरी बिजली नहीं कटवाई तो बिजली कटवाऊंगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। मैंने अनुरोध जो किया, आगरा कॉलेज के जो भी प्रोफेसर हैं सबके घर में अलग अलग मीटर लगा रहे, प्रोविजन होता है टॉयलेट में। मैंने कहा आप अपना मीटर कराइए, कई बार लिख के भेजा उनको। संगठन क्यों तोड़ा, अब उसके पीछे मैं आता हूँ। संगठन इसलिए तोड़ा कि उनके आने के बाद उन्होंने 165 अलमारियां बिना जेम पोर्टल के मंगवाई और उस संगठन के लोगों से उसे अनुमोदित करना चाहते थे कि नहीं, यह सबकी मंशा, पूरे कॉलेज के शिक्षकों की मंशा थी कि इस तरह से खरीदी जाए।